ए राजू देख ना टीचर बहाली आया है क्या। अरे बाबू भैया कहाँ टीचर बहाली आया। अरे देख ना रे आया है। ये श्याम मेरे को बार बार कह रहा है कि 50,000 टीचर बहाली आया 50,000। अरे बाबू भैया आप बहुत ज़्यादा पी लिए हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। अच्छा ठीक है मैं पेपर देखता हूँ। अरे बाबू भैया ये तो टीचर बहाली आने वाला है आया नहीं है। ये श्याम भी ना साला पागल है। तो बाबू भैया आप ज़्यादा पीते हो, आप ज़्यादा पीना छोड़ दो ठीक है। हाड़िया दारू छोड़ के अभी जो एक बहाली आया है सिंपल सा JSSC में, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है राजू तू बता क्या आया है, मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाटली लेके आता हूँ ठीक है। तो ठीक है बाबू भैया तो पीने चल गए। अब श्याम तू सुन, एक बहाली आई हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, इसको भर ले तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम घूमते रहना उसके पीछे। देखिए ये बहाली आई हुई है जिसका नाम है झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हो, जितने भी झारखंड और झारखंड के बाहर के जितने लोग हैं सभी भर सकते हैं। 100 रुपया इस फॉर्म का दाम है। ST SC है तो 50 रुपया लगेगा। इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट हैं। एक पहला जो पोस्ट है गार्डन अधीक्षक नाम है, जिसमें टोटल 12 सीटें हैं और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। वेटनरी ऑफिसर में आपका देखिए 10 सीटें हैं। आगे देखिए है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसमें 24 सीटें हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ चौथा जो पोस्ट है सैनिटरी सुपरवाइज़र, जिसमें 646 टोटल है 646 सीटें ठीक है और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। आगे देखिए ये पांचवा जो पोस्ट है जिसका नाम है राजस्व निरीक्षक, इसमें 184 सीटें हैं। आगे देखिए ये है विधि सहायक, यानी 6 पोस्ट हैं, इसमें टोटल 46 पोस्ट हैं ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सारे पोस्ट हो गए 6 पोस्ट, और इसमें जो है आपका जो पदनाम है गार्डन निरीक्षक, इसमें वेतनमान देखिए 35,400 से 1,12,400 हैं। इसके लिए देखिए गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक होना चाहिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। तीसरा है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हाइजीन एंड डाइट न्यूट्रिशन, ये है। और चौथा है दोस्तों सैनिटरी सुपरवाइज़र, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, ये हो गया। पांचवा पोस्ट है राजस्व निरीक्षक, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक, अर्थशास्त्र में स्नातक, गणित या सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। छठा जो है विधि सहायक, इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक होना चाहिए ठीक है। आगे देखिए और क्या क्या है इसमें, और कुछ लिखे हुए हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ। उम्र का जो सीमा होना चाहिए कम से कम आपका उम्र का जो सीमा है 21 वर्ष होना चाहिए, और न्यूनतम उम्र का जो सीमा आपका है 1/8/2023 तक 21 वर्ष हो जाना चाहिए, और अधिकतम जो उम्र की सीमा है 1/8/2019 तक रखी गई है। यानी आपका जो उम्र की सीमा रखी है वो आपका 1/8/2019 तक आपका 35 वर्ष अनरिजर्व के लिए हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, और महिला के लिए है आपका 38, और अनुसूचित ST SC के लिए 40 वर्ष रखा गया है ठीक है। बाकी बात और यहाँ पर कुछ डिटेल दिए गए हैं जिसका मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। जो आज झारखंड स्टडी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर इसका मैं PDF दे दूँगा, या साइट से जाकर डाउनलोड कर लेना ठीक है। यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट ये सब जो कास्ट रेसिडेंशियल जिसके पास है उसको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा ठीक है। देखिए 15वां नंबर, इस पर रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है 20 जून 2023 से लेकर 19/7/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हो। परीक्षा भुगतान करने की
तिथि जो है 21/7/2023 मध्य रात्रि तक है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि है 23/7/2023 के मध्य रात्रि तक। दिनांक 25/7/2023 से 27/7/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलती है उसको आप सुधार कर सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल छोड़कर। ये हो गया, तो ये सब कुछ हो गया। परीक्षा का स्वरूप जो आपका OMR पे बेस्ड होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है। एक चरण में परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। एक प्रश्न पूर्णांक 3 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। पेपर 1 रहेगा आपका हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। और पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषाएं रखी गई है, ठीक है। पेपर 3 जो है ये रहेगा तकनीकी, आपका जो है तकनीकी विशिष्ट विषय 100 अंक, सामान्य अध्ययन 20, सामान्य गणित 20, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न रहेंगे। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य होगा और पेपर 2 में भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। पेपर 1 न्यूनतम अर्धांक 30 प्रश्न है। इससे कम अंक लाने वाले नियुक्ति चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे, यानी पेपर 1 में 30% अंक लाना जरूरी है। अभ्यर्थियों को पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन, ऐसे अभ्यर्थियों मतलब अगर आपका पेपर 1 में 30% से कम नंबर आता है तो पेपर 2 और 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जनजातीय भाषा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का तीसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी 2 और 3 जो आपका पेपर है वही आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए सहायता करेगा, समझे। यानी 2 और 3 को मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और बाकी बात नीचे सिलेबस है। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया हूँ, या आप ऑफिशियल साइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।